गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम एक और मैप करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट मैप है ये। और वो है अब्बासिदों के अधीन अरब साम्राज्य का विस्तार। तो हालांकि अभी थ्योरी में हमने अभी ये नहीं पढ़ा है टॉपिक, लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं कि आपने हज़रत मोहम्मद और इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में तो जान ही लिया है। तो देखिए, हज़रत मोहम्मद ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने मदीना में एक इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने मक्का, तैफ, बद्र इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। और जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पश्चात फिर खलीफाओं का शासन चला। यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन्होंने 632 से लेकर 661 ईस्वी तक शासन किया और इस्लाम को दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाया। देखिए, इस्लाम धर्म का जो प्रचार किया ना, आगे मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को जो आगे ले गए वो थे खलीफा। तो जो अंतिम खलीफा था अली, अली की मृत्यु के बाद उमैयाद खलीफा जो थे, उन्होंने इस्लामी साम्राज्य की बागडोर संभाल ली। और इस वंश का जो संस्थापक था ना, उसका नाम था मुआविया। उसके बाद फिर यजीद, मुआविया द्वितीय, मारवान और बहुत सारे शासक ने, खलीफाओं ने बारी बारी से शासन किया। तो ये थे उमैयाद खलीफा। अब इनके अधीन अरब साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये अब हम लोग नक्शे में लोकेट करने जा रहे हैं। तो जो स्थान मैं भरूंगा आप उनको ध्यान से देखेंगे। मैं एक एक करके स्थान भरूंगा। जैसे देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये सारा अरब का क्षेत्र है, इज ऑल अरेबिया। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हम भरेंगे, जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, आप सब जानते हैं, और ये स्थान है मक्का। ये मक्का है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मक्का। ठीक है। मक्का के बाद आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब मदीना चले गए थे। जब मक्का में रहना उनका मुश्किल हो गया, बहुत विरोध हो गया उनका, तो वो मदीना गए थे। तो ये है मदीना। ठीक है। इसके बाद मक्का मदीना के बाद ये जो क्षेत्र है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट देखो, ये है सीरिया। इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे, सॉरी। सीरिया, ये ठीक है, दिस इज सीरिया। अच्छा, इसके बाद एक जो आपको स्थल मार्क करना है, इधर है बगदाद। ये वही मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र है, बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है आज भी। बगदाद, ये 4 स्थल हमने मार्क कर दिए हैं। इसके बाद हम मार्क करेंगे दशमिक। एक सिटी है जिसकी लोकेशन है ये क्या है, दशमिक। इसको भी ऊपर हम लिख देंगे, ये दशमिक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम मार्क करेंगे जेरूसलम। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, बल्कि इसको आप ऊपर लिख दो, येरूशलम या जेरूसलम, दोनों नाम से पुकारा जाता था इसको। ठीक है। अब देख लो आप, मक्का, मदीना, सीरिया, बगदाद, दशमिक, जेरूसलम। अच्छा, इसके बाद जो विस्तार हुआ अरब साम्राज्य का,
अब्बासिद खलीफाओं के अंतर्गत आप यहाँ शो करोगे मिस्र। मिस्र पर भी उन्होंने अधिकार किया, कई युद्ध लड़े। मिस्र के बाद यहाँ अफ्रीका में आप इधर शो करोगे त्रिपोली। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये त्रिपोली। इसके बाद ये जो स्थान है ये है ट्यूनिस, अफ्रीका में। ट्यूनिस, ठीक है। मेरे ख्याल क्लियर होगा, और मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि और क्लियर हो जाए आपको। ध्यान से देख लो स्थान। ओके, अच्छा, इसके बाद आप इसमें स्पेन भी मार्क कर सकते हैं। स्पेन पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये ठीक है। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 स्थान आप याद कर लो अच्छी तरह से, नॉट मोर देन दैट। और इसके बाद अब साम्राज्य की बात करिए भाई, अरब साम्राज्य का विस्तार। बल्कि आप इधर भारत में भी मतलब उस समय तो ये भारत ही था, यहाँ भी आप साम्राज्य, यहाँ पे आप दिखा दोगे एक जगह सिंध। क्योंकि आप जानते हो कि 712 ईस्वी में सिंध पर भी आक्रमण हुआ था, और सिंध को पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो ये आप इस तरह से साम्राज्य विस्तार दिखा सकते हो अरबों के अधीन। ये एरिया तो सारा था ही अरबों के अधीन आ गया था। ये अफ्रीका का ये पार्ट जो है आप दिखाओगे इस तरह से। और ये स्पेन, ये सारा ही स्पेन होता था पहले, पुर्तगाल बाद में एग्जिस्टेंस में आया। और यहाँ भी आप डैश डैश भर के इस तरह से, मतलब ये जो एरिया है ना सारा जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से इधर इसको आप मिला दें तो ये जो सारा क्षेत्र नज़र आ रहा है आपको, ये सब इट वाज अ पार्ट ऑफ द अब्बासिड्स, द खलीफास, ठीक है ना। अब्बासिद खलीफाओं के अंतर्गत आता था ये। और आप चाहें तो जैसे यहाँ पे कुछ भरा हुआ सा लगे नक्शा अफ्रीका, ठीक है। ये आप यहाँ पे यूरोप लिख सकते हो, ठीक। और एक आधा देशों के नाम अगर आपको याद रहें तो आप इसमें दर्शा सकते हो। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आप चाहें तो लिख सकते हैं जैसे ये इधर हिंद महासागर है, ठीक है ना, ये प्रशांत महासागर है। तो ये इस तरह से आपको भरना है। इसको और मैं क्लियर कर देता हूँ दूसरे नक्शे में। जो कुछ स्थान है ना अभी ठीक से क्लियर नहीं हो पाए थे, मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ। देखो ये है मक्का, ये मदीना, ठीक है। और मक्का मदीना आप देख लो ध्यान से। इसके बाद ये सीरिया है, ठीक है, और बगदाद। आप ऐसे याद कर लो, बगदाद, सीरिया, मक्का, मदीना। बगदाद, सीरिया, मक्का और मदीना। और इधर आप दशमिक, ठीक है, और ये है जेरूसलम। अब ये 6 स्थान आपको ऐसे याद करने हैं। ये क्या है, दशमिक, फिर है बगदाद, फिर
मक्का और फिर मदीना। ठीक है, दशमिक तो ये है, ये बगदाद है, ये सीरिया है, ये मक्का, ये मदीना। यहाँ पर है दशमिक, ये नहीं है, दशमिक है ये, दिस इज दशमिक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दशमिक। अच्छा, ये ऊपर वाला है बगदाद, ठीक, ये सीरिया, राइट, दिस इज मक्का और ये है मदीना। ठीक है, और ये आप जानते ही हो मिस्र है, ये मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ मिस्र। ये त्रिपोली, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और दिस वन इज ट्यूनिस, राइट, एंड दिस इज स्पेन। और यहाँ पे आप हिंदुस्तान में अगर आप आए तो ये है सिंध, बल्कि सिंध आप यहाँ ना लिखें, सिंध को आप इधर लिख लें ऐसे। एक मिनट, आई शुड गेट एन इरेजर। ये आप देख लें अभी इतने, अगर आप बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही भर देंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। चलो मैं इसको यहाँ से इस तरह से भर देता हूँ, ये जो मुझे साम्राज्य विस्तार बताना है, अब्बासिद साम्राज्य, अब्बासिदों के अधीन अरब साम्राज्य। देखिए ये साथ साथ ये पूरा एरिया, ठीक है, इसको आप डैश डैश कर दो, राइट, और इसके बाद ये जो है इसको आप ऐसे यहाँ भी डैश डैश कर दो, जो पॉइंट्स हैं वो प्रोमिनेंट रहने चाहिए, जो बिंदियाँ लगाई हैं ना मतलब वो साफ दिखनी चाहिए। देखो ये सारे स्थान भरने हैं, वेरी सिंपल। विश्व का नक्शा मिलेगा या आपको देखो, आपको नक्शा इतना भी मिल सकता है, इतना, ठीक है। थैंक यू।